लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के दिन आजकल बहुत खराब चल रहे हैं। पहले चैट्स लीक हो गई, दुनिया के सामने इनकी राष्ट्रभक्ति का जो असली चेहरा था वो सामने आया और तब से बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के सार्वजनिक किए जाने के बाद से हर तरफ हंगामा मचा हुआ है इनको लेकर के। अर्नब गोस्वामी के ये चैट जब से सामने आए हैं तब से हर कोई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो चुका है। जितनी तेजी से टीआरपी बढ़वाई गई थी, अब उतनी ही तेजी से इनकी जो टीआरपी है वो नीचे भी जाएगी। रिपब्लिक टीवी के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और अब दूसरी तरफ एक और बुरी खबर आई है अर्नब गोस्वामी के लिए, उनके चैनल के लिए। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि जो एनबीए है, एनबीए ने भारतीय टीवी प्रसारण फाउंडेशन से यह अपील की है कि टीवी रेटिंग में जो हेरफेर हुए उस हेरफेर से संबंधित मामले की अदालत में जो लंबित है अभी तक, उसके लंबित रहने तक रिपब्लिक टीवी की जो सदस्यता है उसको तत्काल निलंबित की जाए। अब इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए और एक लाइन में इसे ऐसे समझिए कि एनबीए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन से रिपब्लिक चैनल की सदस्यता से निलंबित करने की मांग की है। और एनबीए ने ये जो फैसला लिया है और ये जो कहा है, जो अर्नब गोस्वामी के जो चैट सामने आए हैं उसे जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद जो खुलासे हुए उसे पूरी दुनिया ने देखा और उससे पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी के लिए लगातार कई महीनों से ऐसे काम किए गए, कई महीनों से लगातार फर्जी तरीके से रेटिंग में हेरफेर कर ज्यादा दर्शकों की जो संख्या थी वो दिखाई गई, टीआरपी स्कैम किया गया और इसके कारण दूसरे चैनलों की जो रेटिंग थी वो घटाई गई। यानी कि रिपब्लिक टीवी को इम्प्रॉपर वे में उतने महीनों से फायदा पहुंचाया गया। और बात सिर्फ टीआरपी स्कैम तक ही सीमित नहीं है, आगे और भी बहुत कुछ कहा है एनबीए ने। बस टीआरपी स्कैम के मुद्दे पर यह मांग नहीं की गई है, बल्कि एनबीए ने यह साफ कहा है कि ये व्हाट्सएप मैसेज न सिर्फ रेटिंग में हेरफेर को दर्शाते हैं, बल्कि सत्ता का जो घटिया खेल खेला है रिपब्लिक पे अर्नब गोस्वामी और सरकार ने मिलकर, इनके जो चैट सामने आए हैं वो सभी चैट्स इस खेल को भी उजागर करते हैं। सत्ता के साथ, मोदी सरकार के साथ किस तरह की साठगांठ है अर्नब गोस्वामी की, इसका नमूना सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और अब पता लगा दुनिया को भी कि जिस तरह से ये सत्ता पक्ष का लगातार गुणगान करते हैं अपने चैनल पर, डिबेट में जो चिल्लम चिल्ली होती थी उन सबके पीछे शह किसकी थी। क्योंकि जिस तरह से ये बात करते हैं डिबेट में लोगों से, जिस तरीके से लोगों को धमकाते हैं खुल करके, और खास करके अगर हम सुशांत केस की बात करें तो उसके बाद से सुशांत के नाम पे जो टीआरपी बढ़ाने का जो तमाशा बनाया इन्होंने, आज अर्नब का दुनिया ये जो तमाशा है वो देख रही है। हर कोई आज अर्नब गोस्वामी से ये सवाल कर रहा है, आज पूछता है, भारत का जो प्रोग्राम है वो इनके साथ खुद खेला जा रहा है और भारत के लोग इनसे पूछ रहे हैं। आज इनके लीक्स हुए चैट्स पे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां इन्होंने सरकार से लेकर के एक एक सत्ता पक्ष के लोगों को भी अपने साथ ओपन कर दिया है दुनिया के सामने। और फिर भी इस पे आज कोई चुप है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। सवाल नहीं है इनके पास। खैर, एनबीए ने साफ मांग किया है कि रिपब्लिक टीवी को तत्काल प्रभाव से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की जो सदस्यता है उससे हटाया जाए, उससे निलंबित किया जाए। और ये तब तक जारी रहे जब तक कि रेटिंग में हेरफेर का जो मामला है वो कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। एनबीए बोर्ड का यह भी मानना है कि रिपब्लिक टीवी की तरफ से किए गए रेटिंग में हेरफेर से ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज की जो डिग्निटी है उसको काफी नुकसान पहुंचा है, उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। इसलिए जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता है इन सब केस को लेकर के, इस इंडस्ट्रीज को बार्क की रेटिंग सिस्टम से बाहर रखना चाहिए। रिपब्लिक चैनल इससे अब बाहर रहेगा। साथ ही बार्क पे भी कार्रवाई की मांग की है एनबीए ने और उन लोगों पे भी कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर ये पूरा टीआरपी स्कैम का खेल खेला। क्योंकि जो हुआ उससे बार्क की क्रेडिबिलिटी पे भी कई सवाल उठे हैं। तो टीआरपी मामले को लेकर के पहले से ही मुश्किलों में घिरे रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अब एक और नई मुसीबत में फंस चुके हैं। रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ के साथ उनकी जो कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उसके लीक होने के बाद हर तरफ आलोचना हो रही है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और उठे भी क्यों ना, व्हाट्सएप चैट सिर्फ टीआरपी रेटिंग में हेरफेर को ही नहीं दिखाते, बल्कि इनमें एक एक तरह से पूरा पावर प्ले भी नजर आता है। अगर आप देखेंगे तो सरकार द्वारा उठाए गए और आगे उठाए जाने वाले हर कदम, हर फैसले की चर्चा इस पूरे चैट्स में है। हर जानकारी पहले से अर्नब गोस्वामी के पास होने की जो बात है वो सामने आई है। सारे मैसेजेस, कब कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कब कौन मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, कैबिनेट में होने वाले फेरबदल से लेकर के पुलवामा जैसे अटैक जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, वो दिन अगर आप याद करेंगे तो आज भी वो दिन याद करके आपकी रूहें कांप जाएंगी। और यहाँ उस घटना पे अपना फायदा खोज रहे थे ये लोग। इन सारी चीजों को देखने के बाद ये कार्रवाई उस हिसाब से कुछ भी नहीं है।
उस हिसाब से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के लिए ऐसे चैनल्स को सीधा सीधा बैन कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जो सरकार के इशारे पे चलती हो उन्हीं के हिसाब से प्रमुखता दी जाती है यहाँ खबरों को, यहाँ लोगों को कि कौन सी खबरें चलेंगी, कब क्या बोलना है, किस तरीके से शो होंगे, डिबेट्स होंगे। खैर, इस पे अब एनबीए की तरफ से ये कार्रवाई की मांग की गई है और रिपब्लिक को फिलहाल बार के रेटिंग सिस्टम से बाहर किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।